हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। यही जीवन जीने का अलग अंदाज होता है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो हम हर कार्य को निपुणता से करते हैं और हमारे शारीरिक और मानसिक विकास भी बहुत बेहतरीन तरीके से होता है। तो बच्चों, मैं आपकी अध्यापिका मंजू तिवारी आज आपको हिंदी पढ़ाऊंगी। हिंदी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, एक अहम विषय जिसमें आप शिक्षाप्रद कहानियाँ, कविताएं और संवाद, पत्र, निबंध, इससे आपका परिचय होता है जो आपको जीवन में विकास की दर को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। मातृभूमि। तो आइए अपने इस अध्याय मातृभूमि को जान लेते हैं। सबसे पहले हम कविता परिचय लेंगे। तो यह कविता मातृभूमि की महिमा का ज्ञान है। कवि ने धरती को देव स्वरूप, पालनहार और जीवनदाता के रूप में चित्रित किया है। नीले और हरे परिधानों से सजी यह भूमि सूर्य चंद्र के मुकुट से विभूषित प्रतीत होती है। नदियाँ, फूल, तारे और पर्वत इसके अलंकरण बन जाते हैं। कवि याद दिलाता है कि इसी धरती की गोद में लोट लोट कर मनुष्य बड़ा होता है। यही पालन करती है, यही संरक्षण देती है, मातृभूमि को देवत्व प्रदान करती है। कविता संवेदना, कृतज्ञता और राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत है। चलिए, आपके लिए कुछ मौखिक प्रश्न हैं, इन पर विचार कीजिएगा। ये प्रश्न है बच्चों, जब आप मातृभूमि शब्द सुनते हैं तो मन में कौन सी तस्वीर उभरती है और धरती हमारे जीवन में कौन कौन सी चीज़ें देती हैं? क्या आपको अपने जन्म स्थान या गांव, शहर की कोई खास बात याद आती है? क्या आपने कभी खेत, पहाड़, नदियाँ व प्रकृति के बीच समय बिताया है? कैसा लगा था? धरती को हम साथ क्यों कहते हैं? तो धरती को हम माता क्यों कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर ज़रूर दीजिएगा। आइए अब हम अपनी कविता पर बढ़ते हैं आगे। तो कविता की पंक्तियां हैं बच्चों की। नीलांबर परिधान हरित पट सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। नदियां प्रेम विवाह, फूल तारे मंडल है, बंदी विविध विहग शेष फल सिंहासन है। अर्थात अपनी मातृभूमि का गुणगान करते हुए कविता में कहा गया है कि नीलांबर परिधान, अर्थात परिधान, उनके वस्त्र कैसे हैं? नीले, हरित, सुंदर हैं। सूर्य चंद्रमा युग मुकुट, उनका मुकुट जो है वो सूर्य चंद्रमा की तरह सुनहरा है। और नदियाँ प्रेम विवाह, फूल सारे मंडन हैं। उनके आसपास क्या क्या है? नदियाँ हैं, प्रेम है, विवाह है, बंदी विवध विहग शेष फन सिंहासन है। और उनका विहग यानी कि पक्षी उनके आसपास हैं और शेष नाग के सिंहासन पर वे विराजमान हैं। करते अभिषेक पयोद है बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तो सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। तो इन पंक्तियों में कहा गया है कि हम अभिषेक करते हैं, हम तेरा श्रृंगार करते हैं, तेरी आराधना करते हैं, हम तुझ पर बलिहारी हैं। ये पूरा देश, इस देश में रहने वाला हर नागरिक तुझ पर बलिहारी है, क्योंकि तू हमारी जननी है। हे मातृभूमि, तू ही सत्य है, तू ही सारे गुणों में परिपूर्ण एक मूर्ति है, अर्थात तू ही सत्य है। मृतक समान अश्वक्त विवश आंखों को नीचे, गिरता हुआ विलोक गर्भ से हमको नीचे, करके जिसने कृपा हमें अवलंब दिया था, लेकर अपने अतुल अंग में त्राण किया था। अर्थात हम तो एक मृत्यु के समान जीव थे, लेकिन हमें अपने आगोश में लेकर तूने इस धरती पर हमें स्थान दिया, हमें अपने आँखों पर बिठाया। हमारा गिरता हुआ जो गर्भ था, जिस तरह हम गिर रहे थे, तूने उससे हमें गिरने से बचा लिया और हम पर कृपा की है। तूने अपने अंग में हमें स्थान देकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। जो जननी का भी सर्वदा थी पालन करती रही, तू क्यों ना हमारी पूज्य हो मातृभूमि माता ही।
तो इन पंक्तियों में कहा गया है कि आखिर हम अपनी मातृभूमि की पूजा क्यों ना करें, क्योंकि हमारी मातृभूमि ही तो सदा हमारी जननी रही है, हमारा पालन पोषण करती रही है। जिस तरह माता अपने बालक का पालन पोषण करती है, उसकी हर छोटी से बड़ी ज़रूरतों का ख्याल रखती है, उसी प्रकार हमारी मातृभूमि ने भी हमारे लिए यही कार्य किया है। उसने हमें स्थान दिया है और हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा किया है। जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं, परमहंस राम बाल्यकाल में सब सुख पाए, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। अर्थात उस मातृभूमि की पूजा क्यों ना हो आखिर, जिसकी रज में अर्थात जिसकी मिट्टी में हम लेट लेट कर बड़े हुए हैं और जहां हम घुटने चल चल कर सरक सरक कर हमने खड़ा होना सीखा है, और जिसमें परमहंस राम जी ने अपने बाल्यकाल में सारे सुख पाए हैं। आखिर इसी धरती पर ही तो बड़े होकर वे सब हीरे कहलाए हैं। हम खेले कूदे हर्ष युत जिसकी प्यारी गोद में, हे मातृभूमि तुझको निरख मग्न क्यों ना हो मोद में। अर्थात सारा जीवन जिसकी गोद में हम हंसे खेले हैं, जिसकी प्यारी गोदी में, हे मातृभूमि आखिर हम तेरे ऋणी क्यों ना बने। पालन पोषण और जन्म का कारण तू ही, वक्ष स्थल पर हमें कर रही धारण तू ही। अब कक्ष प्रासाद और ये महल हमारे बने हुए हैं, अहो तुझी से तुझ पर सारे। अर्थात हमारा पालन पोषण करने की जिम्मेदारी भी तूने ही उठाई है माँ, और हमें जन्म देने का कारण भी तू ही है। तूने ही अपने वक्ष स्थल यानी कि अपनी छाती से हमें समेट कर हमें प्यार दिया है। हमारे ये प्रसाद अर्थात ये हमारे बड़े बड़े महल, हमारे घर तेरे ही ऊपर बने हुए हैं। आखिर तू ही तो हमारा सारा संसार है। हे मातृभूमि जब हम कभी शरण न तेरी पाएंगे, बस तभी प्रलय के पेट में सभी लीन हो जाएंगे। हे मातृभूमि ये तो सत्य है, जिस दिन हम तेरी शरण में नहीं होंगे समझ लीजिए इस जीवन का अंत हो गया है। क्षमामयी तू दयामयी है, क्षेममयी है, सुधामयी वात्सल्यमयी प्रेममयी है, विभवशालिनी विश्वपालिनी दुख हरती है, भव निवारणी शांति धारणी सुख करती है। हे माँ तू ही क्षमादायिनी है, तू सबको क्षमा करती है, तू सबके ऊपर दया करती है, तू सबको अपने आगोश में लेती है, तू सब पर अपनी सुधा अर्थात प्रेम बरसाती है, तू वात्सल्य अर्थात बचपन में हमें अपने अंदर समेट कर रखती है। तेरे अंदर असीम प्रेम है, तू इस विश्व की पालन करता है, तू सबके दुखों को हरती है। हे भव निवारणी अर्थात तेरे साथ रहकर हम हर डर से दूर होते हैं, तेरे साथ ही हमें शांति मिलती है। एक सुख करती मेरी मातृभूमि तेरी जय जयकार हो। हे शरणदायिनी देवी तू करती सबका त्राण है, हे मातृभूमि संतान हम तू जननी तू प्राण है। हे शरणदायिनी अर्थात हमें शरण देने वाली हे हमारी माता, हे हमारी देवी तू सबका कल्याण करने वाली है। हे मातृभूमि हम तेरी संतान है, तू हमारी जननी अर्थात हमारी माता है, तू ही हमारा प्राण है। अर्थात हमारा जीवन तुम पर ही समर्पित है। अगर हमारी यह धरती हमें स्थान नहीं देती तो इस धरती पर रहने वाले सभी जीव जंतु कहाँ जाते, तब तो यहाँ जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। इसलिए हम सबको आभार समझना चाहिए अपनी धरती माँ का, जिसने हमें अपने आगोश में लेकर हमें असीम प्रेम दिया है। तो बच्चों सभी बच्चों में राष्ट्र प्रेम, संवेदनशीलता और कृतज्ञता की भावना होनी चाहिए, क्योंकि हमारा देश, हमारी ये धरती हमारे लिए सब कुछ करती है। इस कविता में अनेक उपमाएं दी गई हैं, अलंकार दिए गए हैं मातृभूमि से संबंधित, जो इस कविता को जीवंत, करुणामयी और पालक शक्ति के रूप में उभारते हैं। तो बच्चों हम सभी को अपनी प्रकृति तथा राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी की भावना को समझना चाहिए, और समझना चाहिए कि जिस तरह प्रकृति और हमारी भूमि अपने लिए कुछ नहीं करती, सब कुछ हमारे लिए करती है, अर्थात उनके अंदर परोपकार की भावना है, तो हमें भी ये भावना सबके प्रति रखनी चाहिए। इस धरती पर जो भी जीव जंतु है उनके प्रति हमें परोपकार की भावना रखनी चाहिए। चलिए अब शब्दार्थ पर आते हैं, जिसमें नीलांबर का अर्थ है नीला आकाश, मताही यानी कि माता की माता, परिधान वस्त्र, अवकृश बादल, मेखला धूरी करधनी,
क्षेममयी यानी कि कल्याण की भावना रखने वाली, रत्नाकर समुद्र, रत्नों का भंडार, वात्सल्यमयी प्रेम भाव, पयोद बादल, विभवशालिनी यानी कि धन ऐश्वर्य, और सवेश यानी कि ईश्वर और विधाता। सुखकर्ती का अर्थ है सुख देने वाली, असक्ष का अर्थ है शक्तिहीन कमजोर, रज यानी धूल, भय निवारणी यानी कि भय दूर करने वाली, अवलंब का अर्थ है सहारा, दुखहर्ती यानी कि दुख दूर करने वाली, त्राण का अर्थ है रक्षा, मोद यानी कि प्रसन्नता और हर्ष। तो आइए बच्चों, अध्याय समाप्ति के बाद अभ्यास कार्य की ओर चलते हैं। सबसे पहला हमारा क प्रश्न है, सही उत्तर पर सही कर चिन्ह लगाइए। पहला, बंदी विविध डैश शेष फल सिंहासन है। विद्या पक्षी खग पशु, बंदी विविध विद्या शेष फल सिंहासन है, तो इसमें ओ वाला विकल्प सही है। दूसरा प्रश्न लेंगे, जिसकी डैश में लोट लोट कर बड़े हुए हैं। फूल, मिट्टी, रज, पानी, तो इसका 100 वाला विकल्प सही है, रज। तीसरा, पालन पोषण और डैश का कारण तू ही है। जन्म, जीवन, पोषण, मृत्यु, तो पालन पोषण और बौ वाला विकल्प सही है, जीवन। चौथा, हे शरणदायिनी देवी तू करती सबका डैश है। गान, त्राण, गान, प्राण, तो तू सबका करती त्राण है, इसका ब वाला विकल्प सही है। अगला प्रश्न लेंगे बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, नीलांबर डैश हरित पट सुंदर है, तो परिधान इसमें आएगा। दूसरा, करते अभिषेक डैश है, प्योद हैं बलिहारी इस वेश की। तीसरा, गिरता हुआ डैश गर्भ से हमको नीचे, तो गिरता हुआ विहांग, ठीक है। चौथा, तू क्यों ना हो हमारी पूज्य हो मातृभूमि मताही। इस प्रकार रिक्त स्थान इस तरह आपने पूर्ण करने हैं। गौ प्रश्न पे आएंगे। सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। पहला, प्रस्तुत कविता वीर गाथा पर आधारित है, गलत। दूसरा, हमारी मातृभूमि यह भारत भूमि है, सही है। तीसरा, विभिन्न कवियों ने इसकी सुंदरता का वर्णन किया है, बिल्कुल सही। चौथा, इस देश की सभी नदियां वर्ष भर जल रहित रहती हैं, गलत। ग, पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। पहला, हे मातृभूमि तू ही सत्य सगुण मूर्ति सर्वेश है। इस पंक्ति का भाव यह है कि हे मातृभूमि तू ही सच है, तू तेरे अंदर ही सभी गुण मौजूद है। बाकी की पंक्तियों के भाव आप स्वयं स्पष्ट करेंगे। अब हम लघु उत्तरीय प्रश्न पर आते हैं। पहला, कवि ने मातृभूमि की शोभा का वर्णन कैसे किया है। कवि ने मातृभूमि की शोभा का वर्णन किया है कि मातृभूमि के हरित हरित परिधान है, अर्थात यहाँ जो चारों तरफ खेत है उनकी हरियाली उसके वस्त्र हैं, और सूर्य चंद्रमा उसके मुकुट के समान है, और उसकी बहती नदियाँ उसकी सुंदरता का बखान करती हैं। इसी प्रकार आगे के प्रश्नों का उत्तर स्वयं दीजिएगा बच्चों। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर आते हैं। पहला, प्रस्तुत कविता में कवि ने मातृभूमि को सर्वेश की सगुण मूर्ति क्यों कहा है। तो प्रस्तुत कविता में कवि ने मातृभूमि को सर्वेश की सगुण मूर्ति इसलिए कहा है कि सब सर्वगुण संपन्न हमारी मातृभूमि है, अर्थात हमारी मातृभूमि धीरज धारण करने वाली है, सबको प्रेम भाव बरसाने वाली है, सबको अपने अंदर समेट कर उनकी रक्षा करती है। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं देंगे। भाषा और व्याकरण बोध पर आते हैं। अब निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। सिंहासन, तो सिंहासन बड़ों बड़े राजाओं के डोल उठे थे जब झांसी की रानी की तलवार लहराई थी। पूज्य, हमारे पूज्य चाचा जी आज आ रहे हैं। बाल्यकाल, बाल्यकाल अवस्था बड़ी चंचल अवस्था है। प्रलय, प्रलय से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। वात्सल्य, ममतामयी माता वात्सल्य प्रेम में डूबी रहती है। अवलंब, बिना अवलंब के हमें आगे बढ़ना चाहिए। मेखल, मेखल यानी कि पर्वत, तो मेखला का श्रृंखलाएं हमारे नजदीक ही हैं। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। अंबर, आकाश, विवश, विवशता, सूर्य का सूरज, जननी का माता, प्रेम का प्यार, रंज का रंजिश, सत्य का सच, भय का भयानक, प्राण का मृत्यु। इसी प्रकार गौ प्रश्न है। निम्नलिखित विशेषण शब्दों की मूलावस्था लिखिए। जैसे मूलावस्था है उच्चतर, उच्चतम, ठीक है। तो मूलावस्था और
प्रथमावस्था, 3 तरह की अवस्थाएं होती हैं इसमें विशेषण में, तो आप लिखेंगे उच्च उच्चतर, अल्प अल्पतर, गुरु गुरुतर, कटु कटुतर, न्यून न्यूनतर, मृदु मृदुतर, सुंदर सुंदरतर और वृद्ध वृहड़तर। घ, सही पर्यायवाची चुनकर एक स्थान भरिए। मातृभूमि हमारी डैश है, जननी देवता शत्रु, तो जननी है। दूसरा, कवि ने भूमि को डैश कहा है, सर्वेश्वर धनवान अदृश्य, तो सर्वेश्वर का है। तीसरा, विहग का अर्थ है डैश, पक्षी नदी माला, तो इसका अर्थ पक्षी है। चौथा, वात्सल्य का निकटतम पर्याय है डैश है, स्नेह कठोरता दंड, तो स्नेह है। पांचवा, सुधामयी शब्द का अर्थ डैश है, अमृतमयी कठिन और अनुचित, तो इसका सही विकल्प अमृतमयी है। नीचे दिए गए वाक्यों को मांगे गए काल में बदलिए। मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, इसको भूतकाल में परिवर्तित कीजिए। मैं पुस्तक पढ़ रहा था। वह कल दिल्ली जाएगा, वर्तमान काल में बदलिए, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। बच्चे ने पेड़ लगाए, भविष्य काल में बदलिए, बच्चे पेड़ लगाएंगे। वह 5 वर्षों से यहाँ रहता है, इसे साधारण वर्तमान काल में बदलिए। वह 5 वर्षों से यहाँ रहता है, वह 5 वर्षों से यहाँ रह रहा है। सूरज निकल चुका है, साधारण भूतकाल में लिखिए, सूरज निकलता रहता है। अब हम गतिविधि कोश पर आएंगे बच्चों। पठनीय गद्यांश, यहाँ पर एक गद्यांश है, उससे संबंधित कुछ प्रश्न है। जैसे कि गद्यांश है, सुबह का समय था, सूरज की हल्की किरणें पेड़ों की पत्तियों पर कांप रही थी। स्कूल जाने वाले बच्चे सड़क पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। कुछ बच्चे अपनी कॉपियाँ देखते हुए चल रहे थे, तो कुछ आपस में हंसते बोलते रास्ता काट रहे थे। उसी समय एक वृद्ध व्यक्ति सड़क किनारे खड़ा लोगों को देख रहा था। बच्चों को इतना उत्साहित देखकर उसके चेहरे पर भी मुस्कान फैल गई। उसे अपना बचपन याद आ गया, जब वह भी स्कूल जाने के लिए उत्सुकता से तैयार होता था। उसने मन ही मन सोचा कि शिक्षा ही वह दीपक है जो जीवन के अंधकार को दूर करता है। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, बच्चे रास्ते में क्या क्या करते हुए चल रहे थे? तो बच्चे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, कोई कॉपियाँ देख रहा था, कोई आपस में हंसते बोलते चल रहा था। दूसरा, वृद्ध व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान क्यों आई? तो वृद्ध व्यक्ति के चेहरे पर बच्चों को देखकर मुस्कान इसलिए आई, वह सोचने लगा कि बचपन में हम भी यही करते थे। तीसरा, शिक्षा को दीपक क्यों कहा गया है? तो शिक्षा को दीपक इसलिए कहा गया है कि शिक्षा हमारे जीवन में उजाला लाने के कार्य करती है। चौथा, गद्यांश का मुख्य संदेश क्या है? गद्यांश का मुख्य संदेश है कि शिक्षा को हमें हर तरफ फैलाना चाहिए। अब हम रचनात्मक लेखन लेंगे। सबसे पहले कहानी लेखन, कहानी लिखनी है आपको। जैसे निम्नलिखित है, प्रारंभिक पंक्ति को आगे बढ़ाते हुए 120-150 शब्दों की कहानी लिखिए। आरंभिक पंक्ति है, रवि उस दिन स्कूल देर से पहुंचा और जैसी कक्षा में गया उसने देखा कि कुछ बहुत अजीब हो रहा है। निर्देश, कहानी में समस्या, उतार चढ़ाव और समाधान शामिल करें, अंत में सीख अवश्य जोड़ें। तो आप इस पर कहानी ज़रूर लिखिएगा। अब अनुच्छेद लेखन लिखना है आपको। विषय है आधारित अनुच्छेद लिखिए, 8-10 पंक्तियां इसमें हो। प्रकृति का महत्व, मेरी प्रिय पुस्तक, सड़क सुरक्षा, मेरी मातृभूमि, इन विषयों पर आपने अनुच्छेद लिखना है। अब गतिविधि आधारित कार्य करना है। रोल प्ले कीजिए। विषय है यदि मातृभूमि बोल सकती तो वह हमें क्या सिखाती। गतिविधि, तो विद्यार्थियों का समूह बनाकर छोटे से अभिनय का प्रदर्शन करें। एक मातृभूमि बने, दूसरा नागरिक। सीख, संवाद कौशल, कल्पना शक्ति और नैतिक मूल्य, अर्थात इनसे आप ये सीख ले पाएंगे। अब प्रकृति अवलोकन डायरी, गतिविधि है स्कूल, मैदान या बगीचे में 10 मिनट का अवलोकन करें, अपनी डायरी में लिखें आपने क्या देखा। अब स्कूल या मैदान या बगीचे को गौर से निहार कर बताइए कि आपने यहाँ पर क्या क्या चीजें देखी हैं। आपने कौन सी ध्वनियां सुनी, कौन सी खुशबू या हवा का अनुभव किया, इससे आपको क्या सीख मिली। अब परियोजना कार्य बच्चों। प्रकृति का मानचित्र कार्य, अपने आसपास के क्षेत्र यानी कि स्कूल मोहल्ला का प्रकृति मानचित्र बनाइए। 4 रंगों से संकेत करें, जैसे पेड़, जल स्रोत, पक्षियों जानवरों के स्थान, स्वच्छ अस्वच्छ क्षेत्र। फिर 10 पंक्तियों में लिखे प्रकृति हमें क्या देती है और हम प्रकृति को क्या लौटाते हैं।
पोस्टर निर्माण विषय स्वच्छ भारत, सेवा, अर्थ, शिक्षा का प्रकाश या शिक्षक के अनुसार कोई भी विषय। गतिविधि लिखिएगा, रंगीन पोस्टर बनाइए जिसमें नारा, चित्र, संदेश, 2-3 छोटे वाक्य शामिल हों। बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये अध्याय बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। इसी उम्मीद के साथ कि आप इस अध्याय का अभ्यास कार्य जारी रखेंगे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इस पाठ का अभ्यास कार्य करते रहिए।